नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट वाराणसी में मैं काय चिकित्सक पंचकर्म विभाग में कंसल्टेंट हूँ और साथ में प्रवक्ता भी हूँ। आजकल जैसा कि मौसम जो है सर्दियों का आ रहा है, तो सर्दियों के मौसम में देखा जाए तो बीमारियों की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ती है और ठंडी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। जैसा कि आयुर्वेद के अगर नज़रिए से देखा जाए तो इस समय जो है शीत पड़ता है और शीत की वजह से जो कफ वाली व्याधियाँ हैं और वात वाली व्याधियाँ ये दोनों बढ़ती हैं। आप अपने आस-पास भी देखेंगे तो इस मौसम में वात और कफ वाली जो व्याधियाँ हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जोड़ों का दर्द इस समय मिलेगा। जोड़ों के दर्द के अलावा इस समय जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें अस्थमा की, जिसको कि आयुर्वेद में तमक श्वास के नाम से जाना जाता है, और वायरल फीवर की, सर्दी जुकाम की समस्या बढ़ती है। आम तौर पे इस मौसम में लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और कार्डियक की जो बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बचाव की बात करें या इलाज की बात करें, तो जितने भी हैं वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, यानी कि वायुवर्धक चीज़ें या ठंडी चीज़ें, उनका हमको अपने सेवन में परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि मौसम इस समय बहुत शीत का चल रहा है, कई बार आपको धुंध भी मिलेगी। तो अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं, तो मास्क ज़रूर लगाएँ, जिससे कि जो ठंडी हवा है डायरेक्ट आपके लंग्स के अंदर प्रवेश न करे। ठंड जो वूलन कपड़े हैं उसका इस्तेमाल करें, इससे हवा भी नहीं लगेगी और ठंडी से भी आपका बचाव हो पाएगा। साथ में अगर आपको जोड़ों की समस्या है, तो जो आपका रहने का आवास है, जो घर है, उसको गर्म रखें। गर्म रखने के लिए आप ब्लोअर का इस्तेमाल या हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लोअर और हीटर का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है कि कमरे में जो हवा है उसका जो है मेंटेन रहे, यानी कि आप कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल बंद न रखें, हवा आने जाने के लिए जगह रखें। अक्सर होता है कि लोग कमरा बंद करके हीटर या ब्लोअर चला देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है कमरे के अंदर और इससे उनको सांस की समस्या, हार्ट वाली समस्या बढ़ने लगती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें किस एज वाले में इसको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है? अग इस समय जो है एज तो लगभग जितने यंग एज के हैं या ओल्ड एज के हैं, सबको ये समस्या आ रही है। जो यंग एज है उनमें ज़्यादातर वैसे लोग जो ऑफिस वर्कर है या जिनका कंप्यूटर या मोबाइल पे वर्क ज़्यादा है, उनको समस्या ज़्यादा आती है। क्योंकि लंबी सीटिंग की वजह से, लगातार कंप्यूटर पे वर्क करने की वजह से उनको सर्वाइकल की समस्या और ज़्यादा बाइक चलाने की वजह से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बनी रहती है। और अगर हम वृद्ध लोगों की बात करें तो उनमें एज रिलेटेड या जो जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा घुटने का आर्थराइटिस होता है आजकल, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। महिलाओं को देखिए लगातार समस्याएं आ रही है, जोड़ों की, कमर की, दर्द से। तो आज के जो अगर आपको भी जोड़ संबंधी समस्या है, आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या घुटने का आर्थराइटिस है, तो ऐसे में आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ हैं। आप किसी भी चिकित्सक से सलाह लेकर उसको इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक बेहतर इलाज की बात की जाए तो इसमें आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी इसमें काफ़ी बेहतर होती है। तो अगर आपको सर्वाइकल है तो उसके लिए आप ग्रीवा बस्ती ले सकते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो कटी बस्ती ले सकते हैं, और घुटने में है तो आप उसके लिए जानु बस्ती ले सकते हैं। और ये जो पंचकर्म थेरेपी है 15 से 20 दिनों तक चलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा जोड़ दर्द में आराम मिलता है।